Hello, my dear friends, my dear students. You are most welcome to my channel. I hope you all are advancing towards the goal of your life as a warrior. My dear friends, my dear students, आज मैं सॉल्व करूंगा क्वेश्चन नंबर 5 से। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या क्या कह रहा है? सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ माइनस 1032 एंड 878 फ्रॉम माइनस 34। हमें इन दोनों के सम को सब्ट्रैक्ट करना है माइनस 34 से। इन दोनों को जोड़ने के बाद जो आएगा उसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है माइनस 34 से। तो चलिए हम लिख लेते हैं इसको। हमें माइनस 34 से क्वेश्चन नंबर 5 माइनस 34 से हमें सब्ट्रैक्ट करना है माइनस 1032 प्लस 878। तो इसमें एक माइनस एक प्लस है, तो बड़े वाले से छोटे वाले को हम माइनस कर देंगे और बड़े वाले के साथ जो साइन है उसको हम लगा देंगे। तो 1032 से अगर हम 878 को माइनस करेंगे तो यहाँ होगा 4, यहाँ होगा 5 और यहाँ होगा 1 इक्वल टू माइनस 34 माइनस 154। हमने क्या किया? माइनस किया और बड़े वाले के साथ जो साइन है उसे मैंने लगा दिया। अब उसके बाद माइनस 34, ये माइनस माइनस हो गया प्लस 154। अब यहाँ भी हम बड़े वाले से छोटे वाले को हम माइनस करेंगे और बड़े वाले के साथ जो साइन है उसको हम लगा देंगे। तो बड़े वाले से छोटे वाले को हम माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 120 और फिर यहाँ प्लस साइन है, ये प्लस ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल इसी की तरह है, बहुत इजी है। सब्ट्रैक्ट माइनस 134 फ्रॉम द सम ऑफ 38 एंड माइनस 87। इसमें माइनस 134 सब्ट्रैक्ट करना है किससे? तो 38 और माइनस 87 का जो सम है, इनको जोड़ने के बाद जो आएगा उससे हमें सब्ट्रैक्ट करना है। किसको? तो माइनस 134 को। तो इसको हम इस प्रकार से लिख लेंगे 38 प्लस माइनस 87, यहाँ मिडिल ब्रैकेट दे देंगे। हमें माइनस करना है क्या? माइनस 134 हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसमें भी एक माइनस है और एक प्लस है, तो बड़े वाले से छोटे वाले को हम माइनस कर देंगे और बड़े वाले के साथ जो साइन है उसको हम लगा देंगे। तो 87 माइनस 38 हम करेंगे तो क्या होगा? यहाँ होगा 9 और यहाँ होगा 4। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 49। माइनस किया हमने, 49 आया और बड़े वाले के साथ जो साइन है उसे हमने लगा दिया। माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 134। फिर हम क्या करेंगे? बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस करेंगे और फिर बड़े वाले के साथ जो साइन है उसको हम लगा देंगे। तो 134 को अगर 134 से अगर हम 49 माइनस करेंगे तो यहाँ होगा 5, यहाँ होगा 8। तो यहाँ पे हो जाएगा 85। बड़े वाले के साथ यहाँ प्लस साइन है, यहाँ प्लस साइन रह जाएगा। चलिए 7 नंबर करते हैं। 7 नंबर बहुत ही आसान है। फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 1, ये जो क्वेश्चन है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के आधार पे है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन ऑफ इंटीजर को सेटिस्फाई करता है। यहां पे आपको ए बी सी, जिसमें कि ए प्लस बी, ए को मान लीजिए -13, बी को 27, सी को -41। तो -31 प्लस 27, ए प्लस बी यहाँ पहले ब्रैकेट में है, उसके बाद इक्वल टू के बाद बी प्लस सी ब्रैकेट में है, लेकिन सी का वैल्यू वही रहेगा।
यहाँ पे -41 होगा। यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पे भरा हुआ है पहले से, इसको देख लीजिए और आप कर लीजिए। माइनस ये भी आपको सेकंड वाला भी एसोसिएटिव लॉ के ऊपर आधारित है। ABC, ए मान लीजिए -26, बी मान लीजिए -49, सी मान लीजिए -83। यहाँ पे B प्लस सी ब्रैकेट में है और इक्वल टू के बाद A प्लस बी ब्रैकेट में है, लेकिन C का वैल्यू वही रहेगा। C का वैल्यू -83, यहाँ पे -83 आंसर होगा। तीसरा वाला जो क्वेश्चन है वो कम्यूटेटिव लॉ के आधार पे है। कम्यूटेटिव लॉ एडिशन ऑफ इंटीजर को सेटिस्फाई करता है, मतलब A प्लस बी इज इक्वल टू B प्लस ए। तो यहाँ पे 53 A की जगह पे और B की जगह पे -37 और इक्वल टू के बाद B आ गया पहले, A की B आ गया पहले और फिर A चला गया बाद में, तो -37 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 53। क्वेश्चन नंबर 4 भी कम्यूटेटिव लॉ के आधार पे है। A प्लस बी इज इक्वल टू B प्लस ए, तो यहाँ पे हो जाएगा -76। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, जीरो जो है किसी भी इंटीजर का एडिटिव आइडेंटिटी होता है, तो जीरो से अगर किसी भी इंटीजर को ऐड करेंगे तो वही आंसर होगा। तो यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पे होगा 0, फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस होकर के यहाँ पे हो जाएगा 83। यहाँ पे हो जाएगा 83। फिर यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में -60 में कितना माइनस करेंगे तो -59 होगा। तो अगर आप -60 में -1 माइनस करेंगे, यहाँ होगा -1, तो ये माइनस माइनस प्लस +1 हो जाएगा, -60 +1, फिर यहाँ -59 हो जाएगा। फिर यहाँ उसके बाद है -31 में आप कितना ऐड करेंगे तो -40 होगा। तो -31 में -31 में अगर आप -9 ऐड करेंगे तो -40 होगा, तो इसका आंसर -9 हो जाएगा। चलिए ये हो गया। अब उसके बाद सिंप्लीफाई है, ये बहुत ही इजी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ा आता है। ये सिंप्लीफाई करने वाला जो भी सम्स है इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। इसमें है सिंप्लीफाई। -13 -27 मिडिल ब्रैकेट प्लस फिर मिडिल ब्रैकेट -25 -40। ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया। उसके बाद इक्वल टू यहाँ हो जाएगा -13, ये माइनस माइनस प्लस होकर के यहाँ हो जाएगा 27 प्लस -25 वैसे ही रह जाएगा, फिर ये माइनस माइनस प्लस होकर के ये हो जाएगा 40। इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए, अच्छा रहेगा। अब उसके बाद यहाँ पे एक माइनस है और एक प्लस है। इस पहले वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और फिर जो भी आएगा उसको हम ऐड कर देंगे। तो बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस करेंगे और बड़े वाले के साथ जो साइन है उसको हम लगा देंगे। 27 -13 करेंगे तो यहाँ 7 - 3 करेंगे तो 4 होगा और 2 - 1 करेंगे तो 1 होगा। और बड़े वाले के साथ यहाँ प्लस साइन है, प्लस साइन ही रहेगा। अब उसके बाद यहाँ इसमें भी 40 से अगर हम 25 को हम माइनस करेंगे तो 15 आएगा और यहाँ बड़े वाले के साथ प्लस साइन है, प्लस साइन ही रहेगा।
अब उसके बाद हम ऐड कर देंगे 5 + 4 9 और 1 + 1 2 29। 14 को अगर हम 15 से ऐड करेंगे तो 29 हो जाएगा। चलिए अब उसके बाद है फाइंड 36 माइनस इन ब्रैकेट -64 एंड -64 -36 आर दे इक्वल। यहां पे a माइनस बी और b माइनस ए, कम्यूटेटिव लॉ जैसे कि हमने पढ़ा है कि वो एडिशन ऑफ इंटीजर को सेटिस्फाई करता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर को कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई नहीं करता है। यहाँ पे a की जगह पे 36 है और b की जगह पे -64 है, तो a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। ये हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9, -36 -64, अगर इन्हें हम सॉल्व करेंगे तो 36 माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 64, मतलब 6 + 4 10, कैरी ओवर 1, 3 + 1 4, 6 + 4 10, 64 + 36 हो गया 100। अब हम चेक करेंगे -64 -36, तो यहाँ दोनों में माइनस है तो हम ऐड कर देंगे और जो साइन है कॉमन उसको हम लगा देंगे। तो हम ऐड करेंगे तो आपको आएगा 100 और कॉमन साइन है माइनस, तो आंसर होगा आर दे इक्वल। यहाँ क्वेश्चन है तो यहाँ आंसर होगा नो दे आर नॉट इक्वल, नो दे आर नॉट इक्वल। चलिए अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यहां पे दिया है इफ a इज इक्वल टू -8, b इज इक्वल टू -7, c इज इक्वल टू 6, वेरीफाई दैट a + b इन ब्रैकेट प्लस c इज इक्वल टू a प्लस इन ब्रैकेट b + c। मतलब एसोसिएटिव लॉ यहाँ पे हमें चेक करना है। एसोसिएटिव लॉ एडिशन ऑफ इंटीजर्स को सेटिस्फाई करता है। तो चलिए हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ a का वैल्यू है a इज इक्वल टू -8, b का वैल्यू है b इज इक्वल टू -7 एंड c इज इक्वल टू 6। हमें वेरीफाई करना है verify that a plus b plus c is equal to a plus b plus c। तो चलिए पहले LHS से शुरू करते हैं। LHS में a plus b plus c, जिसमें कि a plus b ब्रैकेट में है। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे a का है -8, b का वैल्यू है -7, इनको हम ब्रैकेट में डालेंगे और यहाँ ऐड करेंगे और प्लस c का वैल्यू है 6, तो यहाँ दोनों में माइनस है। 8 + 7 15 और यहाँ कॉमन साइन माइनस लग जाएगा और बाहर में +6 है। अब यहाँ पे एक माइनस है एक प्लस है, तो हम क्या करेंगे बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस करेंगे तो 9 होगा यहाँ पे, और बड़े वाले के साथ जो साइन है उसको हम लगा देंगे। ये आया आपको
LHS इज इक्वल टू -9। अब हम RHS में वैल्यू पुटअप करके देखते हैं। A है माइनस, RHS में हमको चेक क्या करना है, पहले वो हम लिख लेते हैं, A प्लस B प्लस C। A का वैल्यू है -8, यहाँ -8 हम लिख लेंगे, प्लस B का है -7 प्लस 6। तो हम पहले ब्रैकेट का ऑपरेशन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक माइनस है एक प्लस है, तो बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस करेंगे और बड़े वाले के साथ जो साइन है उसको हम लगा देंगे। तो यहाँ माइनस करेंगे तो 1 होगा, और बड़े वाले के साथ क्या साइन है, माइनस है, तो यहाँ माइनस लगेगा। तो दैट इज इक्वल टू -8 -1। तो यहाँ दोनों में माइनस साइन है, तो हम ऐड करके कॉमन साइन लगा देंगे -9। यहाँ LHS इज इक्वल टू RHS। वेरीफाइड। चलिए 10 नंबर हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, बहुत ही ईजी है। A इज इक्वल टू -9 एंड B इज इक्वल टू -6। शो दैट A माइनस B इज नॉट इक्वल टू B माइनस C। ये कम्यूटेटिव लॉ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो ये हमें शो करना है यहाँ पे। यहाँ 11 इफ A इज इक्वल टू -9, A का वैल्यू यहाँ -9 दिया हुआ है, एंड B इज इक्वल टू -6। शो दैट A माइनस B इज नॉट इक्वल टू B माइनस A। चलिए, तो पहले LHS इज इक्वल टू A माइनस B, जिसमें कि हम वैल्यू पुट करते हैं। A का वैल्यू है कितना, -9 माइनस B -6। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ -9 को वैसे ही छोड़ देते हैं, यहाँ माइनस माइनस बाहर निकल के हो गया प्लस, बाहर हो गया 6। अब एक स्टेप और आगे जाएंगे हम। यहाँ एक माइनस है एक प्लस है, तो बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस करेंगे और बड़े वाले के साथ जो साइन है उसको हम लगा देंगे। तो यहाँ पे आपको माइनस करेंगे तो 3 आएगा, और बड़े वाले के साथ माइनस है, -3 लगा देंगे। तो LHS को सॉल्व किए A माइनस B, तो यहाँ पे आ रहा है -3। अब हम B माइनस A सॉल्व करेंगे। RHS इज इक्वल टू B माइनस A, दैट इज B का वैल्यू यहाँ -6 है, -6 माइनस, यहाँ ब्रैकेट में हम डालते जाते हैं, -6 माइनस -9। अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ -6 माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ 9 हो गया यहाँ ब्रैकेट में, फिर ये हम डाल देते हैं मिडिल ब्रैकेट। अब यहाँ पे भी एक माइनस है एक प्लस है, तो बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस करेंगे तो यहाँ 3 आएगा, और बड़े वाले के साथ प्लस साइन है, यहाँ प्लस साइन ही रहेगा। तो यहाँ आप देखेंगे कि LHS में -3 आ रहा है, A माइनस B अगर हम कर रहे हैं तो, और RHS में 3 आ रहा है। देयरफॉर A माइनस B इज नॉट इक्वल टू B माइनस A।